सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जनरल एंट्रियों को, जनरल एंट्री एंड लेजर। लेजर हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले जनरल एंट्रियों को करेंगे, कोई ये कुछ क्वेश्चन इनको करेंगे, उसके बाद हम इन्हीं एंट्रियों की सहायता से हम करेंगे लेजर। और अगर आपको जनरल एंट्री सीखनी है तो सबसे पहले आपको सीखने पड़ेंगे जनरल एंट्री के कुछ रूल, जो कि मैंने इस वीडियो से पिछली वाली वीडियो में सिखाए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देखिए, ताकि आप जनरल एंट्री के रूल समझ सकें। अगर आपको रूल आएंगे ना, तभी आप इन एंट्रियों को कर पाएंगे यहाँ, और जब आप इसको कर पाएंगे ना, तभी आप लेजर कर पाएंगे। तो रूल्स का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रूल आते हैं तभी उसके बाद आप एंट्री कर पाएंगे और उसके बाद आप लेजर कर पाएंगे। तो आप अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जनरल एंट्रियों को। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ जनरल एंट्री मैंने लिखी है, जो कि कुछ मज़ेदार, मतलब कुछ अपने शब्दों में लिखी है, कुछ मज़ेदार एंट्री। जैसे कि आप देख सकते हैं, राहुल ने श्याम को चॉकलेट बेची, जो कि किताबों की भाषा से कुछ हटकर है। और वहीं मैंने किताब से भी कुछ एंट्री ली हैं, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं, किराया दिया, व्यापार में नकद लगाया, माल बेचा, बैंक से नकद निकाला, देनदारों को नकद प्राप्त किया। तो कुछ एंट्री मैंने किताब से भी ली हैं, कुछ एंट्री मैंने ऐसी भी रखी हैं जो कुछ पढ़ने में, मतलब इंटरेस्ट आए, पढ़ने में कुछ अच्छा लगे, है ना। तो दोनों एंट्रियों को पढ़ेंगे। ये टोटल मैंने यहाँ पर 10 एंट्री ली हैं, और इनको यहाँ करेंगे, देखते हैं कि कितनी इस पर आ पाती हैं, उसके अनुसार करते हैं। तो फिर करते हैं स्टार्ट। उससे पहले इसको समझा देता हूँ मैं कि ये क्या है जनरल एंट्री का। तो पहले मैं ले लेता हूँ पेन। ये जो कॉलम है, इस कॉलम में हम लिखते हैं जनरल एंट्री की डेट। यहाँ लिखते हैं हम जो क्वेश्चन करेंगे ना, ये राहुल ने श्याम को चॉकलेट बेची, तो उसको यहाँ पर करेंगे। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं विवरण। इधर लिखा हुआ है ऋणी, इधर लिखा हुआ है धनी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डीआर, इसको बोलते हैं सीआर। इन दोनों कॉलमों, ये जो कॉलम है ना, ये वाला, इनमें लिखी जाती है अमाउंट। ये जो अमाउंट लिखी हुई है ना, 3500, 150, 440, इन दोनों कॉलमों में ये अमाउंट लिखी जाएंगी हर एक एंट्री की। तो करते हैं हम अपनी एंट्री को स्टार्ट। पहली एंट्री है हमारी, राम ने श्याम से एक जादुई टोपी खरीदी। राम ने श्याम से एक जादुई टोपी खरीदी, तो इसकी एंट्री होगी टोपी अकाउंट डीआर टू श्याम। अब ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रूल्स आते हैं इसलिए। तो अगर आपने अभी तक रूल्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देखिए, ताकि आप अच्छे से इनको आसानी से समझ भी सकें और कर भी सकें। तो करते हैं पहली एंट्री को। इसमें लिखा हुआ राम ने श्याम से एक जादुई टोपी खरीदी। तो आने वाली चीज़, तो राम ने श्याम से एक जादुई टोपी खरीदी, तो जादुई टोपी खरीदी है, आने वाली चीज़ को डेबिट किया जाता है, बोट्स कम इन डेबिट। तो राम ने श्याम से एक जादुई टोपी खरीदी, तो टोपी को कर देंगे डेबिट टू श्याम। और यहाँ पर व्यक्ति का नाम आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये उधार है। व्यक्ति का नाम आ रहा है ना, इसलिए ये उधार है। मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये रूल्स को बताया है, जिसको देखने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो करते हैं पहली एंट्री को। राम ने श्याम से एक जादुई टोपी खरीदी, तो इसकी एंट्री होगी टोपी अकाउंट डीआर टू श्याम अकाउंट। तो मैं इसको यहाँ पर करूँगा, इसको तो करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर डेट डलती है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पर मतलब डेट मेंशन नहीं किया है ना, तो कुछ भी लिख देते हैं। अभी डेट से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है एंट्री पर, क्योंकि मतलब एंट्री आना ज़रूरी है। डेट से अंतर ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन डेट का भी लिखना ज़रूरी था, मैं मुझे ध्यान नहीं रहा। तो इधर लिख देते हैं हम। एक काम करते हैं, डेट को नहीं लिखते हैं, डेट को अभी नहीं लिखते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है मैंने, इसलिए। तो जब क्वेश्चन में लिखेंगे, आगे कभी एंट्री का क्वेश्चन करेंगे, तब डेट को भी इसमें मेंशन करेंगे। अभी ऐसे ही बिना डेट के इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री थी, राम ने श्याम से एक जादुई टोपी खरीदी, व्हाट्स कम इन डेबिट, ये रूल था। तो क्या आ रहा है, टोपी, टोपी अकाउंट डीआर। तो हम इधर लिख देंगे टोपी, टोपी। टोपी अकाउंट दिया। अमाउंट कितनी थी, अमाउंट थी 100 रुपये, तो इन 100 रुपये को लिख देंगे इधर, ये गए 100 रुपये।
टोपी अकाउंट DR। और मैंने आज जैसा कि अभी बताया था कि व्यक्ति का नाम आ रहा है तो ये क्या होगा, उधार, है ना। ये मुझको पता है, लेकिन अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको भी पता होगा, अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो उधार होता है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर श्याम को लिख देंगे, टोपी अकाउंट DR 2। इस साइड जब भी एंट्री करते हैं तो इधर आता है 2 श्याम, 2 श्याम अकाउंट। कितने रुपए थे, 100 रुपये। तो इस साइड लिख देंगे दूसरे कॉलम में 100 रुपये। ये थोड़ा सा तो पेन चेंज कर लेता हूँ, चेंज कर लिया हमने। अब हम लिख रहे थे अमाउंट। तो पहली एंट्री हमारी हो चुकी है। अब ये जो लिखा हुआ था ना, राम ने श्याम से एक जादुई टोपी खरीदी, इसको लिख देंगे इधर और कर देंगे फिर इसको ब्रैकेट में बंद। बस इसको ऐसे इस ब्रैकेट में लिख देंगे, राम ने श्याम से एक जादुई टोपी खरीदी। और हमारी ये वाली एक एंट्री कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी हमने यहाँ पर डेट नहीं डाली क्योंकि डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए। तो करते हैं, बढ़ते हैं हम दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री है राहुल ने श्याम को एक चॉकलेट बेची। तो इसमें लिखा हुआ है राहुल ने श्याम को एक चॉकलेट बेची, तो इसकी एंट्री क्या होगी। तो पहले हम समझते हैं कि राहुल ने श्याम को एक चॉकलेट बेची, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, चॉकलेट आ रही है ना राहुल के पास, तो इसकी एंट्री होगी राहुल ने श्याम को एक चॉकलेट बेची, तो श्याम अकाउंट दिया टू चॉकलेट अकाउंट। तो करते हैं फिर, तो लिखते हैं मतलब श्याम अकाउंट दिया कितने से, कितने की बेची है, 350 रुपये की। तो इधर लिख देंगे हम रुपये 2 कितने और 2 चॉकलेट। और अब लिख देंगे अमाउंट इस साइड भी, इस साइड लिखेंगे अमाउंट। और सेम इसको जो ये एंट्री है ना, राहुल ने श्याम को चॉकलेट बेची, इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। इसी प्रकार इसको लिख देंगे जैसे कि राहुल ने श्याम को चॉकलेट बेची और कर देंगे ब्रैकेट में बंद। और हमारी एंट्री हो जाती है दूसरी एंट्री कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरी एंट्री पर। तीसरी एंट्री हमारी मोहन ने, इस साइड आ जाता हूँ, मोहन ने अपने कपड़े दुकानदार को वापस किए। तो इसकी एंट्री क्या होगी कि 150 रुपये में। तो मोहन ने अपने कपड़े दुकानदार को वापस किए, तो मोहन के पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे। वो दुकानदार को अपने कपड़े वापस दे देगा और पैसे ले लेगा। तो आने वाली चीज़ को डेबिट करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं पैसे, तो पैसे को हम कर देंगे डेबिट। तो करते हैं, टू, हमारे पास पैसे आ गए। अब लिखा जाएगा टू क्लोथ, या फिर टू हिंदी में लिखेंगे कपड़े। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अभी इसको कर देंगे हम ब्रैकेट में बंद। ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया और इसको लिख देंगे, कौन सी एंट्री थी, कौन सी एंट्री थी, ये वाली। मोहन ने अपने कपड़े दुकानदार को वापस किए, कितने रुपए से किए, इधर लिखा हुआ है 150 रुपये से। तो ये अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और 1। तो हमारी ये वाली एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब तो अगर हमने माल खरीदा है तो माल हमारे पास आएगा और पैसे हम देंगे। तो माल आ रहा है और पैसे जा रहे हैं, दो चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो अब लगाते हैं हम यहाँ पर रूल, व्हाट्स कम इन डेबिट। जो भी चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। तो क्या आ रहा है हमारे पास, माल आ रहा है ना, तो माल को करते हैं हम डेबिट। इंग्लिश में बोलेंगे गुड्स। तो हम लिखते हैं इधर
आप देख सकते हैं ये मैंने तीसरा पेन चेंज किया, पता नहीं आज पेन ही काम नहीं कर रहे। तो चलते हैं हम डाउन के पेन की तरफ। ये हमने ले लिया है। तो एंट्री थी नगद माल खरीदा, तो इसकी एंट्री होगी माल अकाउंट दिया टू नगद माल खरीदा, तो मतलब हमारे पास माल आएगा। व्हाट्स कम इन डेबिट, रूल्स के अकॉर्डिंग जो आता है उसको डेबिट करते हैं, डेबिट। एंड व्हाट जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो हमारे पास से जाएगा क्या, माल आया है तो उसके बदले हमने पेमेंट की होगी, पैसे दिए होंगे, तो इधर आ जाएगा रोकड़, टू कैश, टू रोकड़। हिंदी में रोकड़ लिखेंगे, इंग्लिश में कैश लिखेंगे। और अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट है इसकी तो हमारी 1 2 3 4 एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको कर देते हैं हम ब्रैकेट में बंद। और ब्रैकेट इधर क्या लिखा जाएगा ये बता देता हूँ। इधर लिखा जाएगा नगद माल खरीदा, इधर लिख दिया जाएगा नगद माल खरीदा। लिख देता हूँ मैं, एक एंट्री में लिख देता हूँ। इसमें मैंने नहीं लिखा था क्योंकि ये जो ऊपर वाली जो एंट्री थी ना वो थोड़ी बड़ी थी, इसमें आ नहीं पाएगी, इसलिए नहीं लिखी थी मैंने, है ना। और दूसरी वाली जो एंट्री थी वो भी थोड़ा ज़्यादा था, इसमें नहीं आ पाता, लेकिन ये इसमें आ जाएगा, इसलिए मैं इसमें लिख देता हूँ। लेकिन आप जब एंट्री करेंगे कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए तो आपको ये इसके कॉलम को नीचे फिल करना होगा। तो लिख देते हैं क्या एंट्री थी, नगद माल खरीदा। पता नहीं यार पेन काम नहीं कर रहे, लगता है गर्मी ज़्यादा है ना इसलिए। ये देखो लगता है ये काम नहीं करेगा, दूसरा पेन चेंज करना पड़ेगा। पूरे इसमें अभी इंक है लेकिन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। देखते हैं इसी पेन से कर देखते हैं, पेन चेंज करना पड़ेगा अभी लगता है पूरी। और तो हमारी एंट्री चल रही थी ये वाली नगद, हम इधर इस कॉलम को फिल कर रहे थे नगद माल। इस प्रकार सारी एंट्रियों को ये जो कॉलम है ना इनमें ये लिख देंगे। अब चलते हैं अपनी अगली एंट्री पर। अगली एंट्री हमारी क्या है, देखो एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि इधर लिखा हुआ था ना नगद माल खरीदा और इधर लिखा हुआ है माल खरीदा, तो मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं ऐसा लगता है कि मतलब कंफ्यूजन सा लग रहा है ना कि इधर लिखा था नगद माल खरीदा, इधर लिखा है माल खरीदा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है उधार माल खरीदा, ऐसा लग सकता है ना जिसको एंट्री नहीं आती। तो मैं बताता हूँ, ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए थोड़ा सा ऐसा लिखा है मैंने, ताकि आप इसको समझ सकें। इसका मतलब ये है, इसका मतलब भी ये है कि माल नगद खरीदा गया है, लेकिन इधर लिखा नहीं है कि नगद माल खरीदा। जैसे ऊपर लिखा है ना नगद माल खरीदा, इधर सिर्फ लिखा है मैंने माल खरीदा, ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो आपको और आप सीख सकें कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है तो आप समझ जाएं कि हाँ इसका मतलब क्या है। तो करते हैं इस एंट्री को भी सेम ऐसे ही होगी एंट्री जैसे ये वाली ऊपर वाली एंट्री की थी सेम। तो करते हैं इस एंट्री को भी। इस एंट्री को नहीं करते क्योंकि ये एंट्री बिल्कुल सेम ऐसे ही होगी और इधर जगह भी नहीं है, इसलिए अगली एंट्री को करते हैं। लेकिन इस एंट्री को समझा देता हूँ मैं। माल खरीदा, तो माल खरीदा तो इसकी एंट्री क्या होगी, आपने पेमेंट की होगी और आपके पास माल आया होगा। और रूल्स अब हम लगाते हैं यहाँ पर रूल क्या है, रूल है व्हाट कम इन डेबिट। तो माल खरीदा तो माल आ रहा है, तो माल अकाउंट डेबिट, माल अकाउंट डेबिट। और पैसे गए व्हाट गोस इन क्रेडिट,
तो जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो रोकड़ जा रही है हमारे पास से, है ना, माल खरीदेंगे तो हमारे पास से हम रोकड़ देनी पड़ेगी, हमको पूंजी देनी पड़ेगी, कैश देना पड़ेगा, तो टू कैश अकाउंट कर देंगे। तो मतलब अगर आपको रूल्स आते हैं ना जनरल एंट्री के, तो आप जनरल एंट्री को काफ़ी अच्छे से देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे करना है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी, तो मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो बनाई थी इससे पहली वाली, तो उसको जरूर देख लें, ताकि रूल्स आ जाएंगे तो आप एंट्री कर पाएंगे और उसके बाद लेजर कर पाएंगे। इसलिए रूल्स का आना तो बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं अगली एंट्री पर। अगला है रेंट, नहीं, अगली एंट्री है व्यापार में नकद लगाया। व्यापार में नकद लगाया, इसकी जनरल एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट दिया टू पूंजी अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। और मैंने बोला था कि अगर आपको रूल आते हैं ना तो आप देखते ही कर देंगे। तो करते हैं इस एंट्री को। इसकी एंट्री कौन सी थी, ये वाली, व्यापार में नकद लगाया, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल मतलब रोकड़, तो इधर लिखते हैं रोकड़ अकाउंट दिया टू पूंजी अकाउंट। अब लिख देंगे अमाउंट कितनी थी, अमाउंट ये, और इसको कर देंगे इधर हम फॉर्मूला, और इधर लिख देंगे व्यापार में नकद लगाया। तो इधर लिखेंगे व्यापार में नकद लगाया, लेकिन जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं अभी इधर नहीं लिखता। तो अब आते हैं अगली एंट्री पर, किराया दिया। तो किराया दिया तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं रहा है ना, तो जाने वाली चीज़ को क्या करेंगे, डेबिट, नहीं जाने वाली चीज़ को क्या करते हैं, आने वाली चीज़ को क्या करते हैं, ये रूल्स में मैंने बताया था। व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर किराया दिया, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, किराया, तो किराए को क्या कर देंगे हम, किराए को कर देंगे क्रेडिट। तो इस एंट्री को करते हैं किराया दिया, तो करते हैं, अरे यार यहाँ पर आएगा, थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि एक और एंट्री हो जाए। किराया अकाउंट दिया टू कैश लिख सकते हैं या फिर टू रोकड़ लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेंगे रोकड़। कितने का था, 5,600। तो इधर लिख देंगे अमाउंट को, ये लिख दी। अब ये दो एंट्री बची हैं नीचे की, तो इधर जगह थोड़ी कम है तो एक एंट्री को करते हैं सिर्फ, क्योंकि इतना थोड़ी सी जगह बची है इसलिए। तो नेक्स्ट एंट्री है बैंक से नकद निकाला। तो निकाला मतलब कि हमारे पास क्या आएगा, पैसे निकालेंगे हमने, कुछ और तो नहीं निकालेंगे ना, बैंक से नकद निकाला, पैसे निकाले हमने, तो आने वाली चीज़ को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मैंने अभी बताया था रूल्स में, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोस इन क्रेडिट। तो बैंक से नकद निकाला, कैश रुपए निकालने की बात हो रही है, कितने, 20,000। तो निकाला मतलब हमारे पास आ रहे हैं, आने वाली चीज़ को क्या करते हैं, डेबिट। तो कर देते हैं रोकड़ अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, हिंदी में रोकड़, इंग्लिश में कैश। तो करते हैं इधर टू बैंक, तो बैंक अकाउंट कितने रुपए थे, 20,000। इधर लिखेंगे तो अभी मेरी जनरल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने बताया था कि मैं जनरल एंट्री के साथ लेजर भी कराऊंगा, लेकिन पेज पर जगह भी नहीं है इसलिए मैं लेजर नहीं करा पाया। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं जनरल एंट्रियों से लेजर कराऊंगा और देखते हैं फिर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब कर दें।
और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको किसी भी प्रकार की एंट्री में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर पूछ भी सकते हैं। और आप जो अगर समझना नहीं आई हो तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रूल्स बताए थे जनरल एंट्री के, आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे ये एंट्री आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएंगी, क्योंकि रूल्स के ही अकॉर्डिंग एंट्री होती है। मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश भी किया है। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।